रीट लेवल 1 और 2 दोनों में स्पेलिंग करेक्शन के 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वीडियो देखने के बाद 90% चांस है कि आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेलिंग करेक्शन की कुछ टिप्स की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होता है उनकी भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम इन सभी वर्ड्स का मीनिंग भी देखेंगे। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको 4 स्पेलिंग दिए होंगे और जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। और स्पेलिंग करेक्शन में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं पूछे जाएंगे और जो वर्ड्स आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए पढ़ते हैं उन्हीं में से स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी। तो फर्टाइल में कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ई आता है, यू आता है या फिर ए आता है या ओ आता है। तो आपको ध्यान रखना है फर्टाइल की स्पेलिंग होती है FERTILE। और फर्टाइल का एंटोनिम होता है बेरन। बेरन का मतलब होता है बंजर। तो ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ पैदावार होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल, और जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता उसको बोलते हैं हम बेरन या बंजर। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी स्पेलिंग को अगर हम लिख कर देखेंगे तो ज़्यादा चांस है कि हम उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग होती है ऑप्शन डी। तो अब एक ऐसी ट्रिक की हम बात करते हैं जो जनरली यूज की जा सकती है स्पेलिंग्स को याद करने के लिए। जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होती है जो याद नहीं होती उनको आप गलत प्रोनाउंस करके याद करें। जैसे अपॉर्चुनिटी को हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग याद नहीं होती तो हम इसको गलत प्रोनाउंस करके स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और जो कन्फ्यूजिंग एरियाज है उन पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे अपॉर्चुनिटी में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है 4 नंबर पे जो ओ है उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल। तो बोलने से पता लग रहा है कि फाइनेंशियल कहीं ना कहीं फाई का साउंड आ रहा है। हम बोल के देखेंगे और लिख कर देखेंगे तो ज़्यादातर स्पेलिंग को तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे। तो ऑप्शन ए तो गलत होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। और फाइनेंस की स्पेलिंग हम ज़्यादातर देखते आते हैं तो फाइनेंस में ए आता है ना कि ई आता है। तो ऑप्शन सी भी हम एलिमिनेट करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन डी फाइनेंशियल। प्रीवियस क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर और फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आसान से वर्ड्स पूछे गए जो जनरली हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिचुएशन की सही स्पेलिंग बतानी है। तो सिचुएशन की स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी। और सिचुएशन की स्पेलिंग हम जनरली पढ़ते आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है जिसमें जोश होता है, जोशीला। और एंथुजियास्टिक की सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। डेफिनेशन में आई आता है ना कि ए आता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ऑप्शन बी गलत होगा और ऑप्शन ए सही होगा। बाकी के ऑप्शन को देखने से ही पता लग रहे हैं कि ये गलत होंगे, सी और डी गलत होंगे। तो डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है डेफिनेशन में ए नहीं आता, आई आता है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंसियरली की सही स्पेलिंग बतानी है। तो सिंसियरली की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन डी। तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम जनरली लिखते हैं योर्स सिंसियरली। तो सिंसियरली को हम आभार प्रकट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नॉलेज। तो नॉलेज की स्पेलिंग सबको पता होती है ऑप्शन बी। तो आप वीडियो को देखने के साथ साथ क्वेश्चंस को खुद भी सोल्व करने की कोशिश करें और सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिगरेट। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी CIGARETTE। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं स्पेलिंग करेक्शन में, क्योंकि इनकी स्पेलिंग में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग में 90% लोग गलती करते हैं। वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACWM ऑप्शन सी। गलती क्या होती है इसमें, हम CCUM लगाते हैं जो गलत होता है। तो ऑप्शन ए गलत होगा और ऑप्शन सी सही होगा। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहाँ पर हवा नहीं होती उसको बोलते हैं वैक्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी स्पेलिंग करेक्शन में कई एग्जाम्स में पूछी जाती है और कमेटी की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है डबल एम होता है, एक आई होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। कमेटी का मतलब होता है समिति। क्वेश्चन नंबर 12 कैलेंडर की स्पेलिंग भी 70% लोग गलत करते हैं। तो कैलेंडर की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी। तो कैलेंडर की स्पेलिंग में ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए, बी और सी में कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप में से किसी ने वैक्यूम और कैलेंडर की स्पेलिंग में गलती की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्शनरी। डिक्शनरी की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी। डिक्शनरी में ज़्यादातर लोग एक ही जगह ई करके गलती करते हैं जो गलत होता है। तो ऑप्शन ए गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजिबल। एलिजिबल में भी हम ज़्यादातर बोलते हैं एलिजेबल, जिससे स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो एलिजिबल नहीं होता, एलिजिबल होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। 15 क्वेश्चन में ग्रामर की सही स्पेलिंग बतानी है। ग्रामर में भी कुछ लोग एक ही जगह ई लगाकर गलती करते हैं। तो ऑप्शन ए गलत होता है, ऑप्शन बी सही होता है ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी। गारंटी की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी GUARANTEE। नेक्स्ट वर्ड मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहीद, उसकी सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी MARTYR। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अब कुछ लोग 9th की स्पेलिंग में भी गलती कर सकते हैं
और 9th की स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। 9th में ई नहीं होता, सिर्फ NINTH, ये स्पेलिंग करेक्ट होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिस तरीके से एलिजिबल की स्पेलिंग में गलती होती है उसी तरीके से नेग्लिजिबल की स्पेलिंग में भी गलती होती है। तो नेग्लिजेबल नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, नहीं के बराबर। अब 12th की स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। 12th की स्पेलिंग में एफ होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, TWELFTH, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन 12th होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बलून। बलून का मतलब होता है गुब्बारा और सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए। तो बलून में डबल एल होता है और डबल ओ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी, और लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो उसको याद करने के लिए हम गलत प्रोनाउंस करके याद करेंगे। जैसे सबसे पहले लाई, LIE, लाई, यू, टेनेंट, लायू टेनेंट, इस तरीके से बोल के हम याद करेंगे और उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है लेफ्टिनेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरीके से कर्नल की स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। कर्नल की सही स्पेलिंग होती है COLONEL, और लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों आर्मी में ऑफिसर्स की रैंक होती है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, और उन सभी लोगों के साथ शेयर भी करें जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। थैंक यू।